my channel DRMTD. Today's our topic is find the quadratic polynomial when its zeros alpha and beta are given. दोस्तों आज हमारा टॉपिक ये है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है अगर उसके जीरोस हमको दिए हुए हों, केवल क्या दे रखे होंगे क्वेश्चन में, हमको उसके जीरोस दिए हुए होंगे और हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। तो उसके लिए क्या कांसेप्ट है, तो पहले उस कांसेप्ट को हम समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है दोस्तों। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या दे रखा होगा, हमको जीरोस दे रखा होगा। जैसे कि अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर इसके जीरोस ऑब्टेंड होते हैं -5 और दूसरा ऑब्टेंड होता है -2। हमको क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ होगा, ये हमसे पूछेगा कि इसकी कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, ठीक है दोस्तों। या फिर आपको क्वेश्चन में एक और दे रखा होगा, सम ऑफ जीरोस दे रखे होंगे। या तो आपको क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हुए होंगे या फिर जो जीरोस है उनका सम, जैसे कि इन दोनों का सम क्या होगा -7। या तो क्या दे रखा होगा जीरोस का सम, ठीक है दोस्तों। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा -5 इंटू -2, आंसर होगा +10। आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि दोनों जीरोस का सम -7 है और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट आपके सामने 10 है, तो वो कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम उस टॉपिक को समझते हैं। देखिए अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, जैसे कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर a 0 होगा तो 0 × x² वो 0 हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक तो बचेगी नहीं ना भाई। a की वैल्यू अगर 0 हुई तो 0 × x², ये तो टर्म 0 हो गई। फिर bx + c बचेगा, ये तो लीनियर हो जाएगी। तो इसी वजह से बोला जाता है a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, a 0 नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दोनों जीरोस हैं वो हमको दे रखे होंगे, यानी कि एक तो जीरोस है आपके पास अल्फा, जीरोस x की वैल्यू होती है, और एक जीरोस आपको दिया हुआ होगा बीटा, ठीक है दोस्तों। अब हम जीरोस से क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको इधर लियो -अल्फा और आप बीटा को इधर लियो तो -बीटा, ठीक है दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को आपस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या ऑब्टेंड होता है, ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, वापस ऑब्टेंड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके अंदर k को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसमें से जो कॉमन निकलता है, कॉमन नंबर, कॉमन रियल नंबर, उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म कहेंगे, ठीक है। अब k एज इट इज, अब x पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, x * x, x², x बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो -x बीटा। अब -अल्फा x से मल्टीप्लाई होगा तो -अल्फा x, और -अल्फा माइनस के बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो +अल्फा बीटा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए k x² शुड बी एज इट इज, -x बीटा और -अल्फा x, इन दोनों के अंदर हम -x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए -x से -x कैंसिल, बीटा बचेगा, -x से -x कैंसिल, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस x से x कैंसिल, अल्फा बचा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है दोस्तों। k शुड बी एज इट इज, x² शुड बी एज इट इज, हम क्या लिखते हैं माइनस, इस ब्रैकेट को हम पहले लिखते हैं, इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, स्टैंडर्ड में हमको लिख देना चाहिए, और x को हम इधर लिख देते हैं प्लस अल्फा बीटा। तो देखो दोस्तों अगर आपको कभी भी दोनों जीरोस दिए हुए हो या फिर जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा हो, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रख दोगे, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रख दोगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। आप इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारे, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स जीरोस अल्फा, बीटा एंड गामा।
हमको क्या है, 3 जीरोस दे रखे होंगे। अब जाहिर सी बात है 3 जीरोस होंगे तो जाहिर सी बात है वो जीरोस किसके होंगे, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ही होंगे। तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि देखिए ये आपके सामने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब जब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जाएगा तो इसके 3 जीरोस हमको ऑब्टेन्ड होंगे। वो तीनों जीरोस होंगे 3 -1 एंड -1/3। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं दे रखा होगा, हमें क्वेश्चन में जीरोस दिए हुए होंगे, तीनों जीरोस दिए हुए होंगे और हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो देखिए लेट, हम मानते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर zeros of a cubic polynomial, cubic polynomial। ये जो अल्फा बीटा गामा है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस है। और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लेट कर लेते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और दोस्तों यहां पर भी a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू जीरो होगी तो 0 इंटू एक्स क्यूब जीरो हो जाएगा, तो फिर हमारे पास बचेगी तो ये पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल को देखने पर लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक है, फिर वो क्यूबिक थोड़ी होगी। तो अब देखिए हमको अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या है, ये तीनों जीरोस है। इट मींस ये x की वैल्यू है हमारे पास। तो x की वैल्यू एक तो है दोस्तों अल्फा, एक है हमारे पास x की वैल्यू बीटा और एक है दोस्तों x की वैल्यू हमारे पास गामा। तो हम जीरो से वापस फैक्टर ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए x अल्फा इधर आएगा तो माइनस अल्फा, बीटा इधर आएगा तो माइनस बीटा और गामा इधर आएगा तो माइनस गामा। और आप सबको पता है अगर इन तीनों फैक्टर्स को वापस मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगी, ऑब्टेन्ड होगी। और हम यहाँ पर k को मानते हैं कांस्टेंट। जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर जो नंबर, जो कोएफिशिएंट, ये जो जितने भी कोएफिशिएंट है इनमें जो नंबर कॉमन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर k का मतलब क्या है, ये है दोस्तों आपके कांस्टेंट नंबर। तो ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा माइनस एक्स बीटा। अब माइनस के अल्फा इनसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा एक्स, और माइनस के अल्फा माइनस के बीटा से मल्टीप्लाई होगा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई में क्या बचा हुआ है हमारे, x माइनस गामा। अब देखिए ये जो x माइनस अल्फा है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x जो होगा वो फिर से माइनस एक्स बीटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा, x माइनस के अल्फा x से मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, x जो होगा वो अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों अल्फा बीटा एक्स। अब ये जो माइनस के गामा है ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गामा, माइनस के गामा माइनस के एक्स बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स बीटा गामा, माइनस के जो गामा है माइनस के अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा एक्स और गामा। तो पहले हम अल्फा गामा एक्स लिख देते हैं, माइनस के जो गामा है वो प्लस के अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस के अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये बाहर है एक्स क्यूब एज इट इज। अब यहाँ पर जितने भी एक्स स्क्वायर की टर्म है पहले हम उनको देखते हैं। तो ये देखिए ये रही एक्स स्क्वायर की टर्म, ये रही आपके एक्स स्क्वायर की टर्म और ये रही आपके एक्स स्क्वायर की टर्म। इन तीनों एक्स स्क्वायर की जो भी टर्म है ये तीनों तीनों की तीनों नेगेटिव में है। तो एक तो हम माइनस कॉमन लेंगे और एक हम कॉमन लेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया यहाँ पर और माइनस से माइनस गया तो बीटा बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचा अल्फा।
अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचा दोस्तों आपके गामा। अब जितनी भी x की टर्म है उनको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर x की टर्म कौन कौन सी है, एक तो ये रही आपके x की टर्म, एक आपके ये रही x की टर्म, और एक ये रही आपके x की टर्म, और तीनों की तीनों पॉजिटिव में है, तो हम केवल प्लस x दोस्तों यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए x से x कैंसिल, अल्फा बीटा, प्लस x से x कैंसिल, तो यहाँ पे है आपके बीटा गामा, प्लस 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 ही होगा, और x से x कैंसिल तो अल्फा एंड गामा। ठीक है दोस्तों, और सबसे एंड में क्या है, माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। अब हम इनको स्टैंडर्ड में लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस एज इट इज, ये पहले ब्रैकेट लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में, प्लस एज इट इज, यहां पर हम पहले ब्रैकेट को लिखते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। ठीक है दोस्तों, और मल्टीप्लाई में जो एक्स है वो सबसे एंड में लिखते हैं, और माइनस अल्फा बीटा और गामा। तो दोस्तों जो हमको ये एंड में फॉर्मूला ऑब्टेंड हुआ है, इस फॉर्मूले से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करना होगा, जो आपको जीरोस दे रखे होंगे उन जीरोस को यहाँ पर पुट कर देना है आपको, और आपको क्या ऑब्टेंड होगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा दोस्तों, ऑब्टेंड होगा। आप ये नोट कीजिए, उसके बाद में हम एक लास्ट टॉपिक समझते हैं। दोस्तों लास्ट टॉपिक ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हुए नहीं होते हैं, इनका रिलेशन दिया हुआ होता है। रिलेशन का मतलब ये होगा, तीनों जीरोस के अल्टरनेट हमको तीनों जीरोस का सम दिया हुआ होगा कि भाई इन तीनों जीरोस का जो सम है वो दे रखा होगा, तीनों जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा होगा, और इसके अलावा एक और चीज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, इट मींस फर्स्ट इनटू लास्ट प्लस सेकंड इनटू थर्ड प्लस फर्स्ट इनटू थर्ड, ये रिलेशन आपको दिया हुआ होगा। तब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करोगे, तो देखो दोस्तों ये जो इक्वेशन है हमारे, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, इसको हम लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। देखो k शुड बी एज इट इज, x क्यूब एज इट इज, माइनस एज इट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका मतलब क्या है, जीरोस का सम है, तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं सम ऑफ जीरोस, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दो जीरोस का प्रोडक्ट हो रहा है और उनको सम भी किया जा रहा है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, एक टाइम के ऊपर दो जीरोस का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर दो जीरोस का मल्टीप्लाई हो रहा है हर जगह पर, और फिर उनका क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। इसके मल्टीप्लाई में x है तो इसके मल्टीप्लाई में x हो गया, और यहाँ पर देखिए सबसे एंड में अल्फा बीटा गामा, यानी कि यहाँ पर तो सीधा पता चल रहा है कि भाई तीनों जीरोस का क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब आपको क्लियरली अल्फा बीटा गामा यानी कि तीनों जीरोस ना देकर उनका रिलेशन दे रखा हो, तब आप इस फॉर्मूले से क्यूबिक पॉलिनोमियल दोस्तों फाइंड कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारे जितने भी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से पहले जो टॉपिक थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेके आऊंगा दोस्तों।